अंता विधानसभा उपचुनाव का रण पूरी तरह से सज गया है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा को मुकाबले में उतारा गया है, यानी मुकाबला अब त्रिकोणीय बन गया है। क्या आप जानते हैं अंता विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी कितना प्रभाव रखता है और वो कौन सा प्रत्याशी है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जिसे जनता अपना नेता चुनेगी। चलिए आपको एक एक कर तीनों प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन की। मोरपाल सुमन जाने माने समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं। साथ ही 12 पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी नटीबाई सरपंच रह चुकी हैं। बीजेपी से ही राजनीति की शुरुआत की और वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं। चलिए आपको निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बारे में बताते हैं। साल 2023 में छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट हासिल किए। हालांकि नरेश मीणा को इस चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी। साल 2024 में देवरी उनियारा विधानसभा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ा और 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस से हर बार टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। अंता से भी नरेश मीणा ने टिकट मांगा लेकिन उनको नहीं दिया गया, जिसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया। चलिए बात प्रमोद जैन भाया की, जो इस वक्त अंता विधानसभा उपचुनाव में सबसे पावरफुल हैं और रेस में भी सबसे आगे हैं। साल 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़कर 12 से 6,750 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2008 में कांग्रेस के टिकट पर अंता से चुनाव लड़ा और 29,668 मतों से जीत दर्ज की। साल 2013 में भाया को प्रभुलाल सैनी ने 3,399 वोटों से चुनाव हरा दिया। साल 2018 में प्रभुलाल सैनी को भाया ने चुनाव हरा दिया और अपनी हार का बदला लिया। साल 2023 में भाया को 5,861 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने चुनाव हरा दिया। अंता विधानसभा में जातीय समीकरण काफी दिलचस्प है। यहाँ प्रमोद जैन भाया ने जातीय समीकरण को हराकर जीत दर्ज करते आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आप समझिए। अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिसमें 1,16,405 पुरुष मतदाता हैं और 1,11,154 महिला वोटर्स हैं। ये क्षेत्र माली बाहुल्य है। करीब 45,000 माली समाज के मतदाता हैं। इसके बाद यहाँ मीणा जाति के मतदाता हैं। करीब 30,000 मीणा जाति के वोट हैं। एससी समुदाय के 35,000 वोटर्स हैं। इसके बाद यहाँ धाकड़ समाज का वोट आता है। करीब 8,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। अंता विधानसभा क्षेत्र माली और मीणा बाहुल्य है। ऐसे में कई बार प्रमोद जैन भाया को हार का सामना करना पड़ा है। 2013 में प्रभुलाल सैनी ने हराया और 2023 में कंवरलाल मीणा ने भाया को चुनाव हराया। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या इस बार भी जातीय समीकरण काम करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो भाया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, लेकिन मोरपाल और नरेश मीणा की वजह से भाया को फायदा हो सकता है। खैर, अब सब नतीजों के बाद ही पता चलेगा अंता में किसका दाव भारी पड़ेगा। आप भी कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। आप किस प्रत्याशी का समर्थन करते हैं और अंता विधानसभा से कौन प्रत्याशी जीत सकता है?